बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैंने शुक्रिया अदा करना है कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन्होंने जो ख़ास कर लास्ट हमने वीलॉग किया है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है और बहुत ज़्यादा जो है उस पर लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप ना सिर्फ खुद देखें, ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें, बल्कि आपके जितने भी इर्द गिर्द जानने वाले लोग हैं, आपके दोस्त हैं, जितना भी हल्का अहबाब है आपका, आप उनके साथ इन चीज़ों को शेयर भी करें। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि इसका असल मकसद एक और भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो मेन रडार स्क्रीन के ऊपर आए और पाकिस्तान के लोग इसके बारे में बात करने शुरू करें। उसकी वजह ये है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी इस नेच पे पहुंच चुकी है कि जहां पे हुकूमतों के जितने भी इक़दाम हैं वो आपकी अपनी जेब के ऊपर, आपके अपने माहाना खर्च के ऊपर, बल्कि आपके रोज़ाना जो खर्च है उसके ऊपर उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, खबरें मैंने आज शेयर करनी है आपसे दो। एक तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मेरी कल उनसे बात भी हुई है और उन्होंने एक ब्रीफ मुझे जो रिस्पांस दिया, चूँकि किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, कि वो मिड जुलाई के बाद पाकिस्तान वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ तक उन्होंने कंफर्म किया। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि नवंबर में 2017 में वो पाकिस्तान से गए थे और फिर उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल में जो है वो रहना पसंद किया था। चूँकि उस टाइम आपको याद होगा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो वर्डिक्ट दी थी वो, और वो जो 10 वॉल्यूम्स की वो बातें करते थे, उसके अंदर उन्होंने इसहाक डार साहब को ये कहा था कि एसेट बियॉन्ड मींस की बात की थी और ये कहा था कि उन्होंने अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं किए। मैं इसके बारे में मैं क्या बात करूं, मतलब इस मुल्क में खैर कुछ भी हो सकता है। वो ये है कि 1981 से लेके और मेरे ख्याल में जितना अरसा वो मुशर्रफ के ज़माने में 99 के बाद बाहर भी रहे, वो हर दफ़ा अपनी रिटर्न फाइल करते रहे। अब उस चीफ जस्टिस के बारे में मैं क्या बात करूं, और वो जो कहते रहे और लिखते रहे, क्योंकि इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, जो दिल कह दे, बाद में किसने आपसे पूछना है। वो मतलब एस्टैब्लिश्ड है कि वो गलत बात थी। अब इसके बारे में कौन जो है वो उनसे पूछे, ये मैं पाकिस्तान अवाम के ऊपर इस बात का फ़ैसला छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई बात की तो बहुत सख्त हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि मैं बाकी उनकी किसी चीज़ की नहीं कह सकता कि एसेट बियॉन्ड मींस में उनको किस हद तक जो है वो ठीक है या गलत है। वो कोर्ट ऑफ लॉ और बाकी जो इस मुल्क के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। लेकिन इस तरह का ब्लैटेंट झूठ कि एक बंदा रिटर्न फाइल करता रहे और आप ये कह देते हैं कि उसने रिटर्न ही फाइल नहीं की, इट्स अमेजिंग। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, शायद दुनिया के किसी और मुल्क में ये पॉसिबल ना हो। तो एक तो ये है। दूसरा, उनका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, बल्कि पासपोर्ट को एक ऐसी कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया गया था कि वो अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा सकते थे। पाकिस्तान किसी भी हाई कमीशन में जाके उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता था। तो जब ये पीडीएम की हुकूमत आई तो कैबिनेट ने फैसला किया अप्रैल के दौरान और उनका पासपोर्ट रिन्यू करने की उन्हें इजाज़त दी। उनका नया पासपोर्ट बना। क्योंकि मेरे ख्याल में उनका पासपोर्ट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जब उन पे 2018 में की गई थी
तो 2021 तक मेरे ख्याल में उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और फिर उनको पासपोर्ट की रिन्यूअल की ज़रूरत थी। तो वो कैबिनेट ने अप्रूवल दी, अप्रैल में उनका पासपोर्ट बना, डिस्पैच हुआ और मई में जाके उनको वो पासपोर्ट मिल गया। दूसरा मसला। तीसरा जो है वो कोर्ट ने उनको प्रोक्लेम्ड अफेंडर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब उन्होंने अपने लीगल जो काउंसिल है उनको ये इजाज़त दी है कि वो कोर्ट से अप्रोच करें और ये चीज़ें जो लीगल प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में हायल हैं उनको जो है वो दूर करें। अभी मेरे ख्याल में कुछ समर की वेकेशंस हैं और इस वजह से वो जो है उम्मीद ये है कि अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो उनकी जो है वो टेकअप की जाएंगी और उसके बारे में कोर्ट्स फैसला करेंगे। तो और एक आखिरी बात जो है, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उन्हें डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक 6 से 7 घंटे की आपको पता है फ़्लाइट है लंदन से इस्लामाबाद के दरमियान और फिर 2 से 3 घंटे आपको एयरपोर्ट पे भी बैठना पड़ता है। तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स डॉक्टर की उसकी रिकमेंडेशन में वो लेंगे और मेरे ख्याल में जो 3rd वीक ऑफ जुलाई है उसमें वो पाकिस्तान वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने सेनेट, आप बताए वो सेनेटर भी हैं, तो सेनेट का लफ्ज़ उन्होंने उठाना है और उसके बाद चांसेस ये हैं कि उनको की इकनॉमिक मिनिस्ट्री जो है वो दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकते हैं, चूँकि मिफ्ता साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो उनके साथ और उनकी सुपरविजन में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये PMLN की जो लीडरशिप है उन्होंने फ़ैसला करना है कि उनको किस पोर्टफोलियो पे जो है वो ला के यहाँ पे काम करवाया जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले अरसे में भी वो प्रैक्टिकली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। तो अब देखना ये है कि उनको किस पोजीशन में और किस जगह पे जो है वो ला के और किस पोर्टफोलियो के साथ उनको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात है जो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़रूर आप लोगों के सामने और अपने देखने वालों के सामने रखनी चाहिए। अब देखना ये है कि इसको IMF किस हवाले से देखता है, चूँकि ये बड़ी एक उनके लिए होगी कि वो किसी एग्रीमेंट किसी और बंदे से फाइनल कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि मैं जो दूसरी बात आपको बताऊंगा वो इससे लिंक्ड है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं डॉक्टर साहब पे आ जाऊंगा। दूसरी खबर ये है कि कल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि विदिन 24 आवर्स जो है 24 से 48 आवर्स का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान टाइम का फ़र्क है 10 घंटे का, तो उसको सामने रखते हुए मैंने ये बात की थी कि ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की कॉपी जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो आज सुबह पाकिस्तान को MEFP की कॉपी मिल गई है। अब पाकिस्तान वो, और कल मैंने जो बात की थी उसी को मैं दोहराऊंगा कि एक एक लफ्ज़ एक एक सेंटेंस को बहुत दफ़ा कम अज़ कम ये पाकिस्तान की इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ के ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स की ज़िम्मेदारी है और मिनिस्टर्स की ज़िम्मेदारी है, कम अज़ कम 5 से 10 दफ़ा उसको पढ़ें और उसकी रिप्रिकॉशंस को सामने रखते हुए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे साइन करें। जो लास्ट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था जो कि PTI ने किया था, उस जैसी लैंग्वेज मैंने अपनी 22 साल जर्नलिज्म में नहीं देखी। इतनी सख्त लैंग्वेज और इतनी, यानी मैं उसके बारे में, आप अगर मेरे देखने वालों को शौक़ है तो IMF की वेबसाइट पर चले जाएं, उसमें पाकिस्तान का पेज को क्लिक करें और वहाँ जाके जो फरवरी के अंदर डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया था स्टाफ रिपोर्ट, उसको जाके पढ़ लें। आप यकीन नहीं कर सकते कि वहाँ पे किस तरह की सख्त लैंग्वेज यूज़ हुई है। और ये IMF की गलती नहीं है, ये हमारी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की गलती है कि उन्होंने बेहतर तरीके से उसको निगोशिएट नहीं किया। तो अब जो वो डॉक्यूमेंट आ चुका है, अब इनकी जिम्मेदारी है कि आइंदा 3 से 4 दिन कम से कम 15 से 20 घंटे लगा के इसको एक एक लफ्ज़ को पढ़े। 25 से 30-35 से पेजेस होंगे, उसके 9 टेबल होंगे। उन 9 टेबल के एक एक टेबल को
अंडरस्टैंडिंग के साथ रीडिंग की ज़रूरत है और उसके रिप्रिकॉशंस के ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि आईएमएफ के साथ डिस्कशन क्या हुई है और उन्होंने टेबल किस तरह से फार्मूलेट किए हैं और उनकी क्या जो है वो है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के आगे मैं बढ़ जाऊंगा। मसलन पाकिस्तान ने जो ग्रोथ का टारगेट रखा हुआ है, मैं अभी से आपको प्रोडिक्ट कर रहा हूं कि आईएमएफ जो है वो 5% की ग्रोथ को नीचे लेकर आएगा। हालांकि रीबेसिंग के बावजूद अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ इस टाइम कुछ भी ना करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को इसी तरह से छोड़ दें तो 4% की ग्रोथ जो है वो हासिल हो जाएगी। लेकिन आईएमएफ जो है वो 5% की ग्रोथ को तस्लीम नहीं करेगा, वो उसको स्लैश डाउन करेगा। किस हद तक करेगा? मेरे ख्याल में 4% के अराउंड में जो है वो होगी। तो अब देखना ये है, मैं डार साहब की बात पे वापस आ जाता हूँ, देखना ये है कि आईएमएफ इसको किस तरह से लेगा कि एक ऐसे बंदे के साथ वो एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जो कि शायद जब वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बोर्ड के सामने पेश हो तो शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर ना हो। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ उनको भी क्लियरली बताया जाए हुकूमत की तरफ से कि इनके क्या प्लान्स हैं, किसको लेकर आना है और क्या वो ओन करेंगे जो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर क्लैरिटी हम कर दें तो मैं समझता हूँ कि इस मसले पे भी काबू पाया जा सकता है। तो एक तरफ तो डार साहब वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, हो नहीं चुका, होने वाला है। और इसके बाद फिर आप जुलाई में देखेंगे कि जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल्स हैं उनके साथ फिर अगला मरहला ये होगा कि उनके साथ जो है वो निगोशिएशंस और जो पैकेजेस और जो डील्स हैं वो फाइनल होनी शुरू होंगी। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।